निकलते गए 4 महीना गया और 4 महीना जाने के बाद अचानक उसकी मेरी मुलाकात हुई। तो जब मैंने देखा कि यार वो बंदा, वो भी मीडियम क्लास फैमिली से, मैं भी मीडियम क्लास फैमिली से, उसके पास कार कहां से आई, मैं उसके पास बोला भैया कार कैसे, बोले यार प्रशीक आज से 4 महीना पहले हमने जो आपको बताया था उसी के बदौलत ये कार लिया। मैं बोला यार वो कंपनी में इतना पावर है, बोले यस सर ये बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं बोला समझाओ, बोले अभी मेरे पास समय नहीं है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप एक काम करिए, कल दोपहर को 2 बजे मीटिंग है, आप मीटिंग को आओ। बोला फिर से मीटिंग, ऐसा मीटिंग में होता क्या है जो हर कोई बोलता है मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ। जैसे आज अपना कीमती समय निकाल पे कोई हमारे जूम पे आया है तो कोई हमारे लाइव यूट्यूब पे आया है दोस्तों। तो आज अपन देखते हैं कि क्या होता है। मैं भी ऐसे ही एक दिन मीटिंग के लिए गया था और आज देखते देखते बहुत बड़ा सक्सेस हमको पाया दोस्तों। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ पे गेटवे टू सक्सेस, गेटवे टू सक्सेस, सक्सेस का द्वार पे अपन देखते हैं कि क्या होता है सक्सेस। जब अपन को लगता है कि यार सक्सेस अपने को होना है तो बहुत लोगों को हम पूछते हैं कि यार सक्सेस क्या है। तो जब हम लोगों ने सक्सेस का सर्वे किया तो वहां पे हमको बहुत सारा डायमेंशन आए। जब हम लोगों को पूछा यार सक्सेस क्या है तो बहुत सारे लोगों को बोला गया, तो कोई कोई बोले कि यार मुझे जॉब मिल गया मतलब मैं सक्सेस हूँ। कोई कोई लोगों को हमने पूछा कि यार आपका सक्सेस का क्या है, तो उसने बोला यार हम अच्छे दिखते हैं, हम सुंदर दिखते हैं मतलब हम सक्सेस है। और किसी किसी को पूछा गया तो उनके हमारे कोई आंसर जो आए वो बोले कि यार हमको लोग प्यार करे, हमारा नाम हो, शोहरत हो मतलब हम सक्सेस है। और कुछ कुछ लोगों को जब हमने पूछा तो लोगों को लगता है यार हमारा हेल्थ अच्छा है, हमारा हेल्थ अच्छा है, हम सुखी है मतलब सक्सेस है। तो ऐसा सारे लेवल पे जब हम लोगों ने इसका डायमेंशन निकाला तो अलग अलग लेवल पे हमको रैंकिंग आया। तो जिसमें अगर अपन देखते हैं तो सबसे जो हमको रैंकिंग मिला दोस्तों यहाँ पे, तो सबसे जो रैंकिंग हमको यहाँ पे मिला है, हमको जो यहाँ पे रैंकिंग मिला है तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि रैंकिंग क्या होता है। सक्सेस का रैंकिंग का अपन यहाँ पे देखेंगे। समझ में आया जब हम उनको रैंकिंग यहाँ पे देखा तो जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, जिनको लगता है जॉब हमें मिल गया उसको 5th रैंकिंग आया दोस्तों। लिविंग हेल्दी अच्छा रहना उसको 4th रैंकिंग आया। लुकिंग गुड स्मार्ट दिखना अच्छा दिखना उसको 3rd रैंकिंग आया। और लोग हमें प्यार करे, लोगों में हमारा नाम हो उसके लिए 2nd रैंकिंग आया। और सबसे ज्यादा रैंकिंग जो आया वो आया दोस्तों वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन मतलब पैसा कमाना, उसके लिए सबसे ज्यादा रैंकिंग आया गया। तो आज अपन देखेंगे यहाँ पे, आज अपन देखेंगे यहाँ पे कि वेल्थ क्या होती है। टाइम इज इक्वल टू वर्क। मतलब दोस्तों यहाँ पे अपन देखेंगे कि मनी क्या होता है, पैसा कैसा होता है, रेट ऑफ कैसे इस तरीके से आता है। तो थोड़ा अपन देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि टाइम इज इक्वल टू मनी, मतलब टाइम प्लस वर्क इज इक्वल टू मनी होता है दोस्तों। मतलब आप अपना टाइम देंगे वो हिसाब से अपन वहां पे काम करेंगे तो हिसाब से अपने को इनकम आता है। तो हर एक का जो रेट होता है दोस्तों वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो थोड़ा सा अपन यहाँ पे देखेंगे जैसे लोग काम करते हैं, जैसे अपन देखते हैं आज मार्केट में कोई 8 घंटे काम करता है तो उसको एक 15,000 से लेके 40,000 रुपए तक का उनको एक इनकम मिलता है। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर अपने को इनकम अगर अपने को बढ़ाना है तो लोग ओवर टाइम करते हैं। तो कोई भी 8 की जगह 16 घंटे काम करता है, 16 घंटे काम करके उनको फिर डबल इनकम मिल सकता है कि उनका इनकम ज्यादा ले सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर अपन लोगों को देखते हैं तो लोग 24 घंटे काम करते हैं दोस्तों। और मुझे लगता है कि एक दिन में 24 घंटा पॉसिबल नहीं है आज के डेट में काम करना। मतलब इसमें टाइम का लिमिटेशन है कि एक दिन में कितना भी हार्ड वर्कर होगा दोस्तों तो एक उसका टाइम का लिमिटेशन होता है, इनकम का लिमिटेशन होता है। वैसे अपन यहाँ पे देखेंगे कि लोगों का भी, लोग भी जब काम करते हैं तो वहां पे उनके हिसाब से इनकम उनको जनरेट होता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग 8 घंटे 16 घंटे काम कर सकते हैं। इसके आगे अगर उनको काम करना है, उनको अगर आगे देखना है तो आगे अपन थोड़ा सा इसमें देखेंगे। इसमें इस तरीके के देखेंगे कि आज अपन देखते हैं कि आज अपने को क्या होता है कि आज अपन पैसिव इनकम के लिए जाते हैं, देखते हैं दोस्तों
क्योंकि क्या होता है, जब तक मार्केट में अपन काम करेंगे तब तक ही पैसा मिलेगा। लेकिन आज थोड़ा सा अपन देखेंगे कि यार पैसिव इनकम के सोर्सेस क्या क्या हो सकता है। मतलब आपने आज अगर एक बार काम किया, आपने आज अगर एक बार काम किया तो उसका जो इनकम है आपको हमेशा मिलता रहे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आदमी सोया हुआ है, फिर भी उसने ऐसी पाइपलाइन लगाई है जिसमें उसको इनकम जनरेशन होते ही आ रहा है, होते ही आ रहा है, होते ही आ रहा है दोस्तों। तो आज अपन थोड़ा सा स्टडी करेंगे। आज अपन थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि ये देखिए पैसे का झाड़ हो सकता है, मनी अर्न लॉन्ग आफ्टर। मतलब ऐसा अपन कुछ काम करे, ऐसा इस तरीके से काम करे कि जिसमें अपने को हमेशा पैसे इनकम आती रहे। इनकम जनरेशन के क्या है, तो इसमें रेसिडुअल इनकम अपन देखते हैं कि रेसिडुअल इनकम हमेशा आते रहता है। फाइनेंशियली फ्रीडम जिसको बोला जाता है कि यार पैसे का कोई टेंशन नहीं है, ऐसा रेसिडुअल इनकम अगर अपने को आता रहा है तो बस एंजॉय एंजॉय, फ्रीडम हमेशा अपने को मिलता रहेगा। तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि क्या होता है। मार्केट में दो प्रकार के मॉडल्स होते हैं जिसमें अपन थोड़ा सा देखेंगे। फ्रेंचाइजी मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं कि यार ये मैकडोनाल्ड का नाम आपने सुना ही होगा। ये मैकडोनाल्ड जो पर्सन था, इन्होंने क्या किया, पहले सबसे पहले अपना मैकडोनाल्ड का एक शॉप ओपन किया। फिर उनको लगा यार मेरा तो शॉप ओपन हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूं जिसके थ्रू लोगों को भी इनकम हो और मुझे भी इनकम आए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार किया। मतलब जैसे आज मैकडोनाल्ड का आप देख रहे हैं नागपुर में भी है, बाहर मतलब बाहर के भी सिटी में है। तो ये सारे मैकडोनाल्ड के अगर आप देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में 36,000 से ज्यादा इसका फ्रेंचाइजी है। अभी एक बात बताइए मुझे दोस्तों, अगर ये फ्रेंचाइजी मॉडल इसने चालू किया था, ऑल ओवर इंडिया में इसका 36,000 फ्रेंचाइजी है और एक फ्रेंचाइजी से 4% का प्रॉफिट लेता है दोस्तों। तो आप कैलकुलेशन कीजिए कि 36,000 का अगर कितने उनका टर्नओवर होता है और उनका अगर आप देखोगे परसेंटेज 4%। तो इस तरीके के इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार किया है। तो देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जो भी अपन ने देखा फ्रेंचाइजी मॉडल, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे, ट्रेडिशनल सिस्टम और डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे अपन ने ट्रेडिशनल में आज तक देखा है कि कोई भी जो इंसान है वो प्रोडक्ट यूज करता है। मतलब आदमी जब जन्म लेता है, जन्म से लेके मरने तक सारे प्रोडक्ट आदमी यूज करता है। मतलब वो जिसका जब जन्म होता है वहां से तो मरने तक, कफन तक भी प्रोडक्ट यूज करता है। और ये सारे प्रोडक्ट जो यूज करता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं तो भी बनते हैं, और जहां पे बनते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री, निर्माता। अभी निर्माता वाला जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं पहुंचता है, उसने एक सिस्टम बनाया है। वो एक सिस्टम बनाता है कि यार मैन्युफैक्चरर क्या करता है, हर पूरे स्टेट में अपना माल सप्लाई होना चाहिए, इसलिए हर स्टेट लेवल पे अपना एक एक सीआईएफ तैयार करता है दोस्तों। एक सीआईएफ वाला क्या करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को हर एक अपने जगह जो मेन सिटी है वहां पे अपना डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक अपना होलसेलर नियुक्त करता है, जिसको हम सुनते हैं यार होलसेल मार्केट आया है। और होलसेल मार्केट से रिटेलर सामान लेता है और रिटेलर से कंज्यूमर सामान लेता है। इस तरीके से अपने पास प्रोडक्ट आता है दोस्तों। और एक पार्ट अगर इसमें अपन समझ लेंगे कि मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्ट अपना बनाता है, कस्टमर को घर बैठे पता हो, इसके लिए वो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करता है। जैसे अपन टीवी पे अपन एडवर्टाइजमेंट देखते, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट अपन देखते थे, वहां पे माधुरी दीक्षित आती थी, बोलती थी मेरी सुंदर त्वचा का राज लक्स। उसके बाद ऐश्वर्या आई, वो बोली मेरी सुंदर त्वचा का राज लक्स। वहां से जो दीपिका पादुकोण आई, तो आज आलिया भट्ट भी बोल रही कि यार मेरी सुंदर त्वचा का राज लक्स। मतलब दोस्तों ये सारे लोग बोल रहे कि मेरी सुंदर त्वचा का राज लक्स। ये बोलने के पीछे दोस्तों उनको करोड़ों रुपया मिलता है।
इस तरीके का आता है। आमिर खान आके बोलता है ठंडा मतलब कोको कोला। ये जो अपन विज्ञापन देते हैं ये कोई फ्री में लोग नहीं करते दोस्तों। आज आप देखो सिंपल अपन अपने न्यूज़पेपर पे अगर एक पेज का अगर फ्रंट पेज का अगर अपने को एडवर्टाइजमेंट देना है करोड़ों रुपया लगता है दोस्तों। आप देखो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देने लगेगा वो भी 10-10 सेकंड का, तो कितना करोड़ों रुपया जाता है। और ये सारा करोड़ों रुपए का अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, ये सारा करोड़ों रुपया वसूला जाता है कस्टमर के जेब से। मतलब कोई भी प्रोडक्ट का अगर एमआरपी तय होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं, एक उदाहरण के तौर पे अगर अपन पकड़ते हैं, एक सोप अगर आप खरीद रहे हैं, एक 50 रुपए की साबुन अगर आप खरीद रहे हैं दोस्तों, तो 50 रुपए का साबुन जब एमआरपी उसका 50 रुपए होता है तो ये सारे लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों, जिसमें रिटेलर को भी अपना 2-4-5 रुपए कमीशन जाता है, होलसेलर को भी कमीशन जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी कमीशन जाता है, सीएनएफ को भी कमीशन जाता है। और ये सारा अगर आप देखोगे तो एक विज्ञापन होता है जो माधुरी दीक्षित आके बोलती थी, मेरी सुंदर तुझे अगर आज लक्ष्य, ये सारा। तो मैं इसका कैलकुलेशन बताऊंगा दोस्तों कि अगर कोई चीज अपने पास 100 रुपए की अगर बन के आती है अपने पास एमआरपी, तो सिर्फ उसका मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट होता है दोस्तों वो 30 रुपया होता है। मतलब 30 रुपए में बनने वाली चीज अपने पास 100 रुपए में आती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 70% पैसा ये 4-5 लोगों को बटा जाता है। इसमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आके क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने किया, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट लिया और डायरेक्ट कस्टमर को दे रही है जिस रेट में दुकानदार देता था। फिर अपने मन में सवाल आता है यार दुकानदार से भी वही रेट में, अपने भी कंपनी से वही रेट में, फिर हमारा बेनिफिट क्या है? तो हमारा बेनिफिट ये है कि जो पैसा इन 4-5 लोगों को जाता था, 4-5 लोगों का पैसा ये कंपनी ने बचाया है। और इनके पास जितना भी पैसा बचेगा एक सिस्टम के माध्यम से खुद कुछ रखा है, और एक सिस्टम के माध्यम से हम आगे स्टडी करेंगे, वो सिस्टम के माध्यम से कस्टमर को कुछ उसका रिटर्न उसको मिलता है। इसमें क्या होता है कि अपने को यहाँ पे एक आदमी डिस्ट्रीब्यूटर बन के इनकम कर सकता है दोस्तों। तो आज देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का किस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका सिनेरियो किस तरीके का है। तो बहुत लोग आके बोलते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। मैं बोलता हूँ यस, डायरेक्ट सेलिंग ये बिजनेस है। क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक मैन्युफैक्चरर आ रहा है, एक बायर आ रहा है, एक खरीदार आ रहा है, एक सेलर आ रहा है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रॉपर है, इसका जो कमीशन है वो प्रॉपर टैक्स काटे के ये प्रोडक्ट का कमीशन दिया जाता है। मतलब जो सारी चीजें एक जेन्युइन बिजनेस में होती है वो सारी की सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग में होती है दोस्तों। इसी के कारण यहाँ पे इसको हम एक बिजनेस बोला जाता है। तो ये बिजनेस क्यों अच्छा है, डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्यों अच्छी है, मार्केट से क्यों अच्छी है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा है कि ये बिजनेस करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, जीरो इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस चालू होता है। दूसरी बात, इसमें किसी भी प्रकार के ऑफिस की जरूरत नहीं है, नो ऑफिस रिक्वायर्ड। तीसरा, इसमें किसी भी प्रकार का आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास अगर आप देखते हैं तो आज डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे ऐसे लोग कमा रहे हैं जिनका कोई भी एजुकेशन नहीं है, जिनको पढ़ना भी नहीं आता, अंगूठा लगा के लोग यहाँ पे लाखों रुपए महीने का कमा रहे, इतना पावरफुल है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का एजुकेशन की जरूरत नहीं रहती, इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसमें इनकम का लिमिटेशन नहीं है, इसमें अनलिमिटेड इनकम आप ले सकते हैं, जैसा आप इसमें वर्कआउट करेंगे वैसा अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं, इनकम की कोई सीमा नहीं है इसमें पैसा ही नहीं लगा रहे दोस्तों। तो वेरी एग्जिट बैरियर है, जल्दी आप मतलब पैसा लगाए नहीं तो कभी भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये बिजनेस की खासियत है, इसको फुल टाइम करने की जरूरत नहीं है, अपने को जैसा समय मिलता अपने समय के हिसाब से अपन कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज के डेट में बहुत सेफ एंड बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के बिजनेस की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये बिजनेस को आज हमने बहुत बड़े लेवल पे देखते हैं। तो आज देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग क्या कहते हैं। आज अपन थोड़ा सा देखेंगे। ये यूएसए के प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प जी थे। ये बोलते थे अगर मुझे कोई मौका मिले बिजनेस करने का, अगर कोई अच्छा मॉडल अगर मिले तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को चूज करूंगा। इतने बड़े व्यक्ति दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को चूज करने का बोलते हैं। आज आप देखते हैं बिल गेट्स, जिन्होंने 13 बार वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे नाम कमा गया, उनको जब पूछा गया कि सर आप जिंदगी में अगर ये नहीं करते, आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट अगर नहीं चलाते तो क्या करते, तो उनको बोला कि यार मुझे जिंदगी में अगर दोबारा बिजनेस करने का अगर कोई चांस मिले तो मैं सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को करूंगा। ये हमारे बिल गेट्स का कहना है दोस्तों। बड़े बड़े लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बड़ा बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। आज देखते हैं कोई छोटा मोटा बिजनेस दोस्तों वर्ल्ड रैंकिंग में अगर अपन देखेंगे तो 12 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दोस्तों। अपने आजू बाजू में अगर अपन देखते हैं हमारा थाईलैंड 18,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है सालाना।
ये मलेशिया की अगर अपन बात करेंगे तो 34,000 करोड़ का सालाना बिजनेस कर रहा है दोस्तों। और इंडिया की अगर अपन बात करेंगे, क्योंकि इंडिया ये ग्रोथ लेने वाला आज के डेट में फास्टेस्ट ग्रोथ में अगर कोई बिजनेस करने वाला अगर कंट्री होगा तो आज के डेट में दोस्तों इंडिया है। क्योंकि इंडिया का जो अभी का बिजनेस है सिर्फ 7,631 करोड़ का बिजनेस, आज सिर्फ इतना छोटा बिजनेस ईयरली लेवल पे कर रही है। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल और रियली इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में ग्रोथ करने के लायक एक बहुत बड़ा मौका आज अपने पास है। ये जो रिपोर्ट अगर अपन देखेंगे, ये WFDSA का रिपोर्ट है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन 2014 का ये रिपोर्ट है दोस्तों। आज इस तरीके का ये बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं कि यार ठीक है, अपन बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा बिजनेस है, करना भी चाहिए, लेकिन किस टाइप का कंपनी करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किस तरीके का होना चाहिए। इसके लिए अपन देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपन चूज कैसा करेंगे। इनमें सवाल आते हैं तो सबसे पहला अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर अपने को चूज करना है तो कंपनी के प्रोडक्ट एकदम हाई क्वालिटी फुल होना चाहिए। प्रोडक्ट अगर एकदम अच्छे तो ही कंपनी अच्छा है, ऐसा बोला जाता है। दूसरी चीज, महानुभाव लोगों ने ये कोई मैंने और आपने नहीं किया दोस्तों, जिन्होंने फिलोसोफर है नेटवर्क मार्केटिंग के फिलोसोफर लोगों ने ये कंपनी के कुछ नॉर्म्स बना है कि यार कौन सा कंपनी अच्छा हो सकता है। वो कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, सक्सेस रेशियो उसका होना चाहिए, इतने सालों से उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड बना है, किस तरीके से उनका रिकॉर्ड है, कंपनी सही है कि नहीं है, सही तरीके से दे रही कि नहीं दे रही है, सारे चीजों का जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है होना बहुत जरूरी है। तीसरी अगर अपन बात देखेंगे दोस्तों, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑल ओवर इंडिया में अपन किस तरीके से इसको बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ नागपुर में बिजनेस है तो नागपुर में करना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में कंपनी का किस तरीके का सिस्टम है, इंडिया में किस तरीके से ऑल ओवर इंडिया में अपन लेवल पे इसको बढ़ा सकते हैं, क्या क्या उनके पास थीम है, क्या क्या प्रोसेस है, ऐसा ऑल ओवर इंडिया में एज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में किस तरीके से ले सके इसको, उसका उनके पास होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जरूरत है दोस्तों, क्योंकि ये नया सदी का नया बिजनेस है। जब तक अपन सीखेंगे नहीं तब तक इसमें टिकेंगे नहीं, और जब तक टिकेंगे नहीं तब तक हम कमाएंगे नहीं। तो दोस्तों, कमाने के लिए टिकना बहुत जरूरत है और टिकने के लिए सीखना बहुत जरूरत है, और सीखने के लिए अपने पास एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है दोस्तों। चौथी बात अगर देखेंगे तो मैनेजमेंट अनुभव होना चाहिए, मैनेजमेंट के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जब तक वो मैनेजमेंट के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा दोस्तों, वो मैनेजमेंट उतना पावरफुल लेवल पर रन अप नहीं कर पाएगा। उनके पास लीडर बहुत अच्छे होने चाहिए, लॉयल लीडर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी किए ना फिर बाद में नहीं, इस तरीके के नहीं होने चाहिए। शॉर्ट टर्म लीडर नहीं होने चाहिए, लॉन्ग टर्म लीडर। मैनेजमेंट और लीडर अगर पावरफुल है, वही कंपनी स्ट्रांग लेवल पे अपन रन अप कर सकते हैं। और पांचवी बात अगर अपन इसमें देखेंगे, बिजनेस प्लान बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। बिजनेस में पावर होना चाहिए, इनकम जनरेशन होना चाहिए, इनकम आना चाहिए, तो प्लान अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत इनकम ग्रोथ देने वाला प्लान होना चाहिए। और सबसे पहले अगर आज अपन स्टडी करते, सबसे पहला एक जिसको हम बोला जाता है कि यार प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए। तो आज थोड़ा सा अपन प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोडक्ट का इस तरीके का है कि आज वेलनेस के लिए प्रोडक्ट लेके आया है, 5 ब्रांड लेके कंपनी प्रोडक्ट लेके आया, जिसमें ऑन एंड ऑन करके ये बहुत बड़ा ब्रांड है। उसके बाद एलिमेंट वेलनेस प्रीमियम आयुर्वेद एंड पर्सनल केयर का ब्रांड है। उसके बाद इंडिया ग्रो फार्मिंग प्रोडक्ट भी इंडिया ग्रो के नाम से रनअप करती है। न्यू स्टार जो पर्सनल केयर एंड होम केयर के प्रोडक्ट देती है, और आहार जो ब्रांड है वो स्पाइसेस एंड ग्रोसरीज देती है। तो ऐसे 5 ब्रांड लेके कंपनी मार्केट में उतरी है। तो आज अपन एक एक ब्रांड के ऊपर अपन थोड़ा सा देखेंगे कि जो एपीए बुक जिसको बोला जाता है कि यार आयुर्वेदा का ये गीता बोला जाता है, उसके आधार पे बनाए गए प्रोडक्ट्स है। दूसरा अगर अपन देखेंगे कि प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड अगर अपन देखेंगे तो आईएस प्रीमियम का सर्टिफिकेशन इसको मिला है, आरबी का लैब सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है, ओरेक का सर्टिफिकेशन है, जेन्युइन प्रोडक्ट है, एफएसएसएआई का सर्टिफिकेट और फिक्की का भी सर्टिफिकेशन है। तो ये सारे प्रोडक्ट को मिले हुए प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन है। एक एक बारे में अगर अपन थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि प्रोडक्ट के पीछे कितने बड़े एक्सपर्टीज है। ऐसे प्रोडक्ट नहीं है कि कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसको लेबलिंग लिया, इस तरीके के नहीं है। हर एक प्रोडक्ट के पीछे रिसर्च है, जिसमें हम देखेंगे हमारे के राजेश जी जो मेन कंसल्टेंट है। उसके बाद हमारे दूसरे डीबीए नारायणा, जिनका बहुत बड़ा ब्रेन है दोस्तों। ये जो महानुभाव लोग हैं, इनके मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप गूगल में अगर इनका नाम भी सर्च करते हो तो इनका पूरा डिटेल्स बायोडाटा पूरा आ जाता है कि इन्होंने कितना बड़ा किया। हमारे डॉक्टर डीबीए नारायणा करीब करीब 48 इयर्स का एक्सपीरियंस, इतने बड़े साइंटिस्ट है। उसके बाद हम देखेंगे डॉक्टर केसी गवंडन जी का अगर बताएंगे दोस्तों तो इनको भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये सारे लोग रैनबैक्सी, बलसारा, डाबर, इतने बड़े बड़े
लेवल पे इन्होंने 20-20 साल का 25-25 साल का एक्सपीरियंस लिया, इतने बड़े एक्सपर्टीज आज प्रोडक्ट के पीछे है दोस्तों। आज सबसे पहले अपन देखेंगे वेलनेस प्रोडक्ट के बारे में। बहुत लोगों का सवाल आता है कि सर ये वेलनेस होता क्या है। वेलनेस का मतलब होता है दोस्तों प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब तबियत खराब होने के पहले अपन लिया हुआ ध्यान, उसको हम बोलते हैं वेलनेस। तो आज वेलनेस बहुत जरूरी है दोस्तों। आज अपन जिस तरीके का सफर कर रहे हैं कि अगर अपन सही अगर वेलनेस अगर कर रहे हैं दोस्तों, तो बड़े बड़े वायरस अपने ऊपर किसी भी प्रकार का अटैक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वेलनेस स्टडी करना अपने को बहुत जरूरी है, वेलनेस के प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। तो वेलनेस का प्रोडक्ट के बारे में अपन स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा एलिमेंट वेलनेस। एलिमेंट वेलनेस ये आयुर्वेदिक बहुत बड़ा हमारा ब्रांड है, जिसको इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया ने नंबर 1 का सर्टिफिकेट दिया है। ऐसा एलिमेंट ये वेलनेस का ब्रांड है। इसके बारे में अगर अपन स्टडी करेंगे तो मैं आपको ज्यादा प्रोडक्ट का डिटेल्स नहीं बताऊंगा, आप नाम में ही प्रोडक्ट का अर्थ इस पे छुपा है। जो नाम लूंगा तो समझ लेना बॉडी का जो भी पार्ट है उसमें वो काम करता है। जैसे हमारा लीवर गेन है, लीवर के लिए काम करता है। वुमेन कंपनी है, लेडीज लोगों के लिए काम करता है। कफनील खांसी के लिए काम करता है। मल्टीगार्ड, उसके बाद वुंड हीलिंग क्रीम, मैन शक्तिमान, नोवेदना जेल कैप्सूल फॉर्म, फाइट स्ट्रेस, नोवेदना, उसके बाद इम्यून 3+, वेल हार्ट, डेली डिटॉक्स, लीवर गेन कैप्सूल, बिलो 37, चंपी चैंपियन तैला, फिलिंग लिक्विड कैप्सूल, नेटसेम कैप्सूल, यूरिफ्लस कैप्सूल। उसके बाद हमारे पास प्रोटीन पाउडर है दोस्तों। इसकी खासियत बताता, मार्केट में भी बहुत सारे प्रोटीन है, लेकिन हमारे पास ऐसा जो प्रोटीन है जो तीनों प्रकार का प्रोटीन लेके फर्स्ट टाइम कॉम्बिनेशन, जिसमें आंवला और ब्राह्मी भी हमने डाला है। ऐसा वे प्रोटीन, सोय प्रोटीन एंड पी प्रोटीन, तीनों प्रोटीन का ये मिश्रण है दोस्तों। तो पावरफुल लेवल का ये प्रोटीन हमारे पास है। उसके बाद हम पर्सनल केयर के सारे प्रोडक्ट है, जिसमें फेयरनेस क्रीम से लेके पेस्ट से लेके तो फेस वॉश से लेके ऑल कैटेगरी के प्रोडक्ट हमारे पास है। उसके बाद बॉडी केयर के भी बॉडी लोशन है हमारे पास। उसके बाद मेल्ट फैट कम करने के लिए भी प्रोडक्ट है हमारे पास। उसके बाद सबसे बड़ा प्रोडक्ट जिसके बारे में बताना चाहूंगा, ये ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो आज के डेट में बहुत हाईली सेल वाला प्रोडक्ट है, जो सबसे ज्यादा ओरेक पे काम करता है। हाईएस्ट ओरेक वैल्यू इसमें पाया जाता है, जो दुनिया के पावरफुल 13 बेरियो से बनाया हुआ ये प्रोडक्ट है दोस्तों, जो अपने सेल्स के ऊपर काम करता है। सेल्स के ऊपर काम करता है। इतना बड़ा प्रोडक्ट है दोस्तों। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिक, ये जैसे इस तरीके का जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये पूरा सेल्स के ऊपर काम करता है। और इसको जो प्रोडक्ट को ये 13 बेरियों का जूस निकाल के हमने जब लेबोरेटरी में चेक किया, तो आज के डेट में ऐसा हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड की बात बता रहा हूं, 1 लीटर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओरेक रखने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों, जो वायरस को खिलाफ ये काम करता है। अपने बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स तैयार होता है, उसमें ये इस तरीके से फ्री रेडिकल को निकालने का काम करता है। तो ये पूरा वायरसेस, फंगस, कैंसर, फ्लू, इस तरीके से फाइट करने के लिए अपना इम्यूनिटी, आज के डेट में इम्यूनिटी स्ट्रांग अगर होती है, तो ये नंबर 1 प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसका नाम है ऑन एंड ऑन 95, जिसमें हमने ब्रुंसविक लेबोरेटरी में चेक किया। तो आज के डेट में 9 लाख ओरेक से, मतलब 9 लाख से भी ज्यादा ओरेक देने वाला ये प्रोडक्ट है। उसके बाद अपन देखेंगे हमारे पास है न्यूट्रिशन। ये बैलेंस न्यूट्रिशन है दोस्तों, पूरा का पूरा बैलेंस किया हुआ है। इसमें B1, B12 से लेके तो ऑल विटामिन ए से लेके सी तक सारे विटामिन मिनरल हमने इसमें डाले हैं। तो इसका नाम है ऑन एंड ऑन न्यूट्रीलाइट। उसके बाद ये स्पिरुलिना, ये सुपर फूड के नाम से ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है दोस्तों। ये पावरफुल सुपर फूड की इससे काम करता है। उसके बाद डायबिटीज के लिए डायबालाइफ भी हमारे पास है। उसके बाद ऑन एंड ऑन भृंगराज ऑयल, हर्बल टूथपेस्ट, बॉडी बटर क्रीम, सारे जो लगने वाले सारे पर्सनल केयर के होम अप्लायंसेस के स्पाइसेस, ये सारे के टी से लेके ऑल रेंज घर में लगने वाला फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश, डिश बार, ये सारे प्रोडक्ट जो ऑलरेडी अपन कहीं ना कहीं तो भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, वो सारे के सारे एग्रो प्रोडक्ट्स, 12 प्रोडक्ट की रेंज है हमारे पास एग्रीकल्चर। उसके बाद इतने पावरफुल लेवल के दोस्तों हमारे पास प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट आज के डेट में नंबर 1 प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। करीब करीब 300 से ज्यादा अलग अलग वेरायटी के प्रोडक्ट आज हमारे पास है। तो प्रोडक्ट नंबर 1 है। पहला अपन ने देखा कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे है। दूसरी चीज अगर अपन देखते हैं कि कोई भी कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, उसका जो रिकॉर्ड है किस तरीके से चलते आ रहे हैं। तो आज अपन स्टडी करेंगे। तो 7 साल हो गया कंपनी को दोस्तों, 7 साल से कंपनी कंटिन्यू नॉन स्टॉप चल रही है। इसका अगर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड अगर अपन देखते हैं तो 250 से ज्यादा वीकली अचीवर है दोस्तों, 250 से ज्यादा।
जो 2,10,000 का मैक्सिमम पे आउट लेने वाले ऐसे 250 से ज्यादा लोग हैं। 6,000 से ज्यादा लोग अभी तक फॉरेन टूर जा चुके हैं। 16,500 लोगों को यहाँ पे रैंकिंग मिला है दोस्तों, जिन्होंने टीसी से लेके तो आईटीसी तक 16,500 लोगों ने किया है। बहुत सारे लोग अवार्ड रिवार्ड अचीवर है। इसमें सबसे बड़ी दोस्तों इसमें खासियत है कि 10,000 से ज्यादा लोगों को एक्सीडेंशियल पॉलिसी होल्डर है दोस्तों। मतलब आप अगर टीसी रैंक से लेके ऊपर के रैंकिंग तक है, हर साल अगर आप अपने इसको रिन्यूअल कर दे तो आपको कंपनी मतलब 10,000 से ज्यादा एक्सीडेंटल पॉलिसी कंपनी ने दिया है। लाखों लोग संतुष्ट है ये प्रोडक्ट की वजह से, कंपनी के वजह से। तो इस तरीके का कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तीसरा अपन देखेंगे कि ये ऑल ओवर इंडिया पे अपन इसको कैसे रन कर सकते हैं। तो कंपनी के ऑल ओवर इंडिया पे इसके 450 पीयूसी है दोस्तों, जिसको हम पिकअप सेंटर बोलते हैं। जहां आप जाओगे, कोई भी सिटी का नाम लो, हर सिटी में आपको इसका शॉप मिलेगा दोस्तों। ये ऑल ओवर इंडिया में इजी लेवल पे अपन इसको बिजनेस को कर सकते हैं। अपने पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप नागपुर के आदमी हो, अगर आपको बांग्लादेश वेस्ट बंगाल अगर आपको काम करना है तो वेस्ट बंगाल पे काम कर सकते हैं। अगर आपको जम्मू कश्मीर में काम करना है तो वहां पे कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में इजी लेवल पे 450 से ज्यादा पीयूसी और 60 से ज्यादा इंडिया शॉपी लेके हम लोग यहाँ पे आए दोस्तों। उसके बाद अगर अपन देखेंगे कंपनी के पास सर्टिफिकेशन है, एफडीए का सर्टिफिकेशन, आईएसओ का सर्टिफिकेशन है, इन कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेशन है, फिक्की का है। इसमें देखो 53 से ज्यादा इंडिया शॉपी है, 450 अभी हो गए हैं। तो इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया में इसको अपन रन अप कर सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे कॉमन एजुकेशन सिस्टम दोस्तों, ये इसको सैल्यूट करना चाहूंगा। हमारे पास हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी एक ऐसा हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों कि आज के लॉकडाउन में भी कंपनी अपने को ऑनलाइन प्रोडक्ट का नॉलेज दे रही है। नेटवर्किंग में कैसे आगे बढ़ना, एक एक स्किल हमको कंपनी यहाँ पे सिखा रही है। प्रोडक्ट का नॉलेज ऑफलाइन पहले देती थी, अभी ऑनलाइन रोज डेली और अलग अलग लैंग्वेज में। पहला कंपनी मैंने देखा दोस्तों कि अलग अलग लैंग्वेज में कंपनी इसको प्रोवाइड कर रही है, अलग अलग लैंग्वेज में अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है। इस तरीके का सेल्फ डेवलपमेंट के बहुत सारे इसमें अपने को बेनिफिट मिलते हैं। ये सारा का सारा जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है जो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है। उसके बाद अपन देखेंगे कि मैनेजमेंट और लीडर कैसे होने चाहिए। जब तक मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं होगा दोस्तों तब तक कंपनी में, तो मैनेजमेंट के बारे में अपन देखते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से है। मैनेजमेंट के पास आज हमारे सीईओ है, वीपी है और उसके बाद आरएम से, ये सारे लोगों का अगर आज के डेट में अगर अपन देखेंगे दोस्तों तो सारे लोगों का मैनेजमेंट के पास 170 इयर्स का तगड़ा एक्सपीरियंस लेके आज मैनेजमेंट को रन कर रहे हैं दोस्तों। इतना पावरफुल मैनेजमेंट के साथ हम लोग हैं। उसके बाद अगर अपन स्टडी करते हैं अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान अट्रैक्टिव होना चाहिए बिजनेस प्लान। तो आज थोड़ा प्लान के ऊपर स्टडी करते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी चीज, कंपनी के पास जितने भी कैटेगरी के प्रोडक्ट है, वो कैटेगरी प्रोडक्ट में आपको जो पसंद आए, वो पसंदीदा प्रोडक्ट लेके आप बिजनेस में एंट्री ले सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। फ्री में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप हमारे बिजनेस में ज्वाइन होते हैं। आपको एक कंपनी यूनिक आईडी देती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, एक स्पॉन्सर आपको डालना पड़ता है। स्पॉन्सर डाल के आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कंपनी आपको एक यूनिक आईडी देती है जिसके थ्रू आपका ये बिजनेस चलता है। इसमें आप 500 के मल्टीप्लीकेशन में कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। जितने कैटेगरी हमने आपको बताया वो कैटेगरी में जो आपको पसंदीदा प्रोडक्ट है, इसमें ऐसा किसी भी प्रकार का कोई किट नहीं है। जो भी अपने को पसंदीदा प्रोडक्ट है वो पसंदीदा प्रोडक्ट परचेस करके हम ये बिजनेस में एंट्री करते हैं दोस्तों। इसमें जो भी अपन एंट्री करते हैं उसके ऊपर हमको कंपनी इनकम जनरेट करती है। इनकम जनरेशन का अगर अपन देखते हैं यहाँ पे तो सबसे पहला अपने पास जो इनकम आता है जिसको हम बोलते हैं रिटेल इनकम। दूसरा है दोस्तों सेल्स टर्नओवर बोनस। तीसरा है दोस्तों रैंक इनकम। चौथा है परफॉर्मेंस बोनस। पांचवा है रॉयल्टी बोनस। छठवा है रॉयल्टी इनकम। तो इतने सारे प्रकार के अपन इसमें से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो एक एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है, सबसे पहला इनकम है दोस्तों रिटेल इनकम। तो रिटेल इनकम का अगर यहाँ पे स्टडी करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एक प्रोडक्ट यूनिट का। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक वेल हार्ट नाम का प्रोडक्ट है जो 25 साल के ऊपर जिसको भी हार्ट की शिकायत हो या ना हो वो आदमी ये प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। तो रिटेल इनकम पे अगर अपन बात करते हैं तो रिटेल इनकम पे सबसे पहले चीज ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस टू एमआरपी प्राइस। मतलब ये एक लिवागेन वेल हार्ट का प्रोडक्ट है जिसमें आप 10% से लेकर 40% तक तो अपने को ऑल प्रोडक्ट पे मार्जिन है। आपने यहाँ पे लिया और एक प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, प्रोडक्ट लेके अगर उसको आप एमआरपी में सेल करें तो जिसका टिप रेट 450 रुपीज है वेल हार्ट का, एमआरपी में अगर उसको अपन 650 में अगर सेल करते हैं तो रिटेल प्रॉफिट दोस्तों 200 रुपीज का।
एक दिन में अगर अपन ने 3 अगर बॉटल सेल करते हैं तो 3 बॉटल अगर अपन सेल करेंगे तो 200 रुपए के हिसाब से 600 रुपए अपन एक दिन में कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय अगर ये कंटिन्यू 30 दिन तक अगर अपन करते हैं दोस्तों, तो सिर्फ रिटेल जो इनकम है, रिटेल इनकम अपन 18,000 रुपए का इनकम अपन इसमें से ले सकते हैं। इतना पावरफुल लेवल का ये पहला हमारा है। दूसरा अपन यहाँ पे देखेंगे वीकली इनकम। वीकली इनकम कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है दोस्तों। वीकली इनकम में हम देखेंगे यहाँ पे सेल्स टर्नओवर बोनस। अभी यहाँ पे जो बिजनेस आएगा थोड़ा सा यहाँ पे आगे आप देखोगे इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट अपन परचेस करते हैं उसके ऊपर कंपनी बीवी काउंट करती है, जिसको हम बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं। बीवी काउंट करती है। 100 रुपीज के 2 कैटेगरी के प्रोडक्ट है। जो 100 रुपीज का खरीदते हैं जिसमें एक कैटेगरी है 75 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है और दूसरा कैटेगरी है जिसमें 35 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। ऐसे 2 कैटेगरी के प्रोडक्ट हमारे पास है। जो आप नीचे में जितना भी टर्नओवर आएगा समझ लेना वो बिजनेस वॉल्यूम में अभी टर्नओवर है। जैसे यहाँ पे जैसे आप ज्वाइनिंग होते हैं, आप परचेसिंग करते हैं, 5,000 का परचेसिंग जिस दिन होता आता है उस दिन आप एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हमारे कहलाते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, बिजनेस को आप मल्टीप्लाई करते हैं, आप अपने एसोसिएट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहले आपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया ऑर्गेनाइजेशन 1 में। यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन 1 और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन 2। 2 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। 2 ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपने पहले फ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है अमर, दूसरे फ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है अकबर और तीसरे फ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है एंथनी। ऐसे 3 फ्रेंड को आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं और 3 फ्रेंड अलग अलग प्रकार से यहाँ पे बिजनेस करते हैं। जैसे मान लीजिए अमर ने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम लाया, अकबर ने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम लाया और एंथनी ने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम लाया। तो यहाँ पे क्या होता है, अकबर और एंथनी का बिजनेस जितना आएगा उसको प्लस किया जाएगा तो वो भी 10,000 होगा। उधर का 10,000 ऑर्गेनाइजेशन 1 का 10,000 और ये 10,000 का आपका मैचिंग बोला जाता है। और मैचिंग का कंपनी आपको 12% का कमीशन देती है जो कि 1,200 रुपए आपके अकाउंट में आता है। सेकंड चीज नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो ये भी लोग वही करेंगे जैसे अपन ने 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, 3 लोगों का जितना भी बिजनेस वॉल्यूम आया सेम अपने को 12% मिला। तो आपने जो अमर अकबर एंथनी को लाया ये भी सेम बिजनेस आगे बढ़ाएंगे, ये भी जितना भी टर्नओवर मैच करेंगे उनको भी उनका 12% मिलेगा। जैसे यहाँ पे अमर अवतर एंड अकबर इन्होंने भी 10-10 हजार का मैचिंग किया तो 10,000 का 12% इनको भी 1,200 रुपए मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप ऊपर है, आपने अमर अकबर एंथनी और अवतार 4 लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने नीचे बिजनेस लाया, इन्होंने अपना नीचे बिजनेस लाया। ये सारा बिजनेस आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 का काउंट होगा और ये सारा बिजनेस आपका ऑर्गेनाइजेशन 2 का काउंट होगा। तो ओ वीक में 44,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका ऑर्गेनाइजेशन 1 में जनरेट हुआ, 44,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका ऑर्गेनाइजेशन 2 में जनरेट हुआ। 44,000 का बिजनेस आपका यहाँ पे काउंट किया जाएगा, उसका कंपनी आपको 12% देगी। तो 5,280 रुपए का अपन इसमें से इनकम ले सकते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन 1 के टीम का बिजनेस कितना आया और ऑर्गेनाइजेशन 2 के टीम का बिजनेस कितना आएगा। तो इसके ऊपर से अपने पे यहाँ पे इनकम जनरेट होगा दोस्तों। नेक्स्ट वीक में 1 लाख बीवी का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 में आया, 1 लाख बीवी का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 में आया, 1 लाख का आपका मैचिंग हुआ। उसके ऊपर आपको जो इंसेंटिव इनकम मिलेगा दोस्तों 12%, 12,000 रुपए का अपन इसमें से कमीशन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अगर अपन देखेंगे क्या होगा, कभी कभार आपका ऑर्गेनाइजेशन फास्ट रहेगा या कभी कभार हो सकता है आपका ऑर्गेनाइजेशन 2 फास्ट होगा, इसमें हो सकता है। तो टाइम पे कंपनी क्या करती है कि मान लीजिए ये वीक में आपका ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1,75,000 का बिजनेस आया और ऑर्गेनाइजेशन 2 में आपका 1,50,000 का बिजनेस है। वो टाइम पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो इसमें क्या करेगी कंपनी, जो लोअर साइड का है उसको मैचिंग करेगी, 1,50,000 का मैचिंग करेगी, उसके ऊपर 12% 18,000 रुपए का कमीशन देगी। लेकिन आप बोलेंगे कि सर यार इधर तो मेरा 1,75,000 हुआ। तो उसमें से कंपनी क्या करती है, बचा हुआ जो बिजनेस है उसको लैप्स नहीं करती और जैसे का वैसा बिजनेस आपका नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर के लिए आपका जैसे का वैसे कैरी फॉरवर्ड होता है। नेक्स्ट वीक में मान लीजिए आपका बिजनेस इधर से 2,25,000 है, ऑर्गेनाइजेशन 1 में 2,25,000 आया, पुराना 25,000 बैलेंस है, ये टोटल ये वीक में काउंट होगा दोस्तों 2,50,000 बीबी। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन 2 में मान लीजिए फर्स्ट बढ़ गया 2,90,000 का बिजनेस आया। मैंने पहले बताया लोअर साइड का आपका बिजनेस मैच होता है, लोअर साइड का बिजनेस आपका मैच होगा 2,50,000 का मैचिंग का 12%, 30,000 रुपए का आपको कमीशन मिलेगा दोस्तों। लेकिन आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन 2 में अपना बिजनेस ज्यादा है तो 40,000 रुपए का बिजनेस आपका जैसे का वैसे कैरी फॉरवर्ड करेगा। बाकी बिजनेस में इसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, इसमें हर महीने का बिजनेस जो भी होगा
होगा वो आपका कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। ऐसा बिजनेस जब जब कैरी फॉरवर्ड होगा आपको इनकम आते रहेगा। उसके बाद अपन देखते हैं कि आपका 2.5 लाख का मैचिंग हुआ 12% 30,000 मिलेगा। उसके बाद 6 लाख का मैचिंग हुआ 12% 72,000 रुपए मिलेगा। 12.5 लाख का मैचिंग हुआ 1,50,000 रुपए मिलेगा। 20 लाख का मैचिंग हुआ तो आपका जो कमीशन होता है दोस्तों 2,40,000 रुपए होता है। लेकिन कंपनी बोलती है कि हम टॉप टू बॉटम आपको सबको 12% देते हैं, इसलिए हम मैक्सिमम एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा पे आउट जो है हम वीकली 2,10,000 रुपए का इनकम हम इसमें से दे सकते हैं। पावरफुल इनकम देने वाला आज के डेट में नंबर 1 अगर कोई है दोस्तों तो 2,10,000 देने वाली कंपनी एकमात्र कंपनी है। उसका अगर अपन देखेंगे उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस भी कंपनी देती है। इसके अलावा वो हाईएस्ट 2,10,000 रुपए वीकली, महीने में काउंट करोगे 8,40,000 रुपए एक आईडी पे। तीनों आईडी का अगर आप देखते हो दोस्तों तो 25 लाख रुपए महीने का अपन एक आईडी के ऊपर पैकेज ले सकते हैं। उसके बाद अगर अपन देखेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस एंड स्टार परफॉर्मेंस बोनस, अगर अपन काम करते हैं तो कंपनी यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस भी अपने को देती है। उसके बाद रैंक इनकम की अगर अपन बात करते हैं तो 2% से लेकर 7% तक का रैंक इनकम भी अपन यहां से देते हैं दोस्तों। उसके बाद लॉयल्टी बोनस, बाकी लोगों का इतना सैलरी होता है उतना कंपनी सिर्फ लॉयल्टी बोनस बांटती है। 5,000 रुपए से लेके तो मैक्सिमम 20,000 रुपए तक लॉयल्टी बोनस कंपनी प्रोवाइड करती है दोस्तों। उसके बाद इसमें रॉयल्टी भी कंपनी देती है। आज रॉयल्टी की अगर अपन बात करेंगे दोस्तों तो रॉयल्टी सिर्फ अभी तक साइंटिस्ट हो गए या फिर गायक हो गए, इन्हीं लोगों को अभी तक रॉयल्टी मिलता था जिन्होंने एक बार इन्वेंशन किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर एक बार आपने ये इनकम हासिल किया, डायमंड अगर बन गए, तो लाइफ लॉन्ग जब तक अपन है और उसके बाद भी कंपनी रॉयल्टी इनकम यहाँ पे प्रोवाइड करते रहेगी। तो इस तरीके का कंपनी का ये इनकम है दोस्तों। उसके बाद अपन देखेंगे रिपर्चेस बिजनेस, ये भी सबसे बड़ी चीज है। इसमें रिपर्चेस में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे रिपर्चेस बिजनेस भी एज सिमिलर टू न्यू बिजनेस, मतलब नया जो बिजनेस आता है उसके साथ रिपर्चेस बिजनेस काउंट किया जाता है दोस्तों। ये सबसे बड़ी खासियत इसमें है। उसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों नॉमिनेशन फैसिलिटी, ये बहुत बड़ा, मतलब आपका बिजनेस है, खुदा ना खास्ता अगर इसमें कुछ हो गया, अगर आप टीसी रैंक है, टीसी रैंक के अबोव है और टीसी रैंक के अबोव है तो कंपनी यहाँ पे आपको 3 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देती है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस कंपनी ने अभी तक दिया है। और सबसे बड़ी खास, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो पूरा का पूरा बिजनेस जो इनकम अपने को मिल रहा है पूरा का पूरा नॉमिनी को ट्रांसफर किया जाता है दोस्तों। इतना पावरफुल लेवल का इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी है। उसके बाद आज अपन ने यहाँ पे स्टडी किया टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट, यस, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, यस, ये सब डूइंग बीएस ऑल ओवर इंडिया में अपन कर सकते हैं, यस, एजुकेशन सिस्टम है, यस, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, यस, और बिजनेस प्लान तो दोस्तों आज के डेट में नंबर 1 बिजनेस प्लान है, अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान है। तो मुझे पता है ऐसे कंपनी का नाम सुनने के लिए आप बेकरार है, जिसका नाम है दोस्तों माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। अगर कोई दे रहा है दोस्तों जिसका नाम है माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, दोस्तों ये पावरफुल दे रही है। इसके बाद अगर अपन थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों तो इसके बाद फिक्की का कंपनी मेंबर भी है। उसके बाद एफडीएसए का कंपनी को सर्टिफिकेशन है, आईएसओ का सर्टिफिकेशन है। इसमें आपको एक वेबसाइट मिलता है जहां पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है जिसके थ्रू पूरा आप बिजनेस दे सकते हो। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है जो भी लोग आज इसको सुन रहे हैं, जो भी लोग इसको आज देख रहे हैं, तो जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इन्वाइट किया होगा आज उनके टीम के साथ आप जुड़ जाइए और अपने सक्सेस, जो भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो सारे लोग आके, सारे लोग जुड़ के आज एक अपन नया सक्सेस